70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां 13 किलो 850 किलो एमडी और 9 किलो केमिकल जब्त किया गया। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामला मंदसौर जिले से सामने आया है, जहां नई आबादी थाना पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजखेड़ी गांव में चल रही अवैध एमडी ड्रग निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग, 9 किलो 109 ग्राम केमिकल और ड्रग बनाने के उपकरण जब्त किए। मंदसौर एसपी ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। जानकारी देते हुए बताया कि 23 जून को नई आबादी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजखेड़ी गांव में एक खेत पर बने पक्के मकान में अवैध रूप से एमडी ड्रग बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस की विशेष टीम ने दबिश दी। कार्रवाई में वहां संचालित एमडी ड्रग निर्माण इकाई का खुलासा हुआ। मौके से एमडी ड्रग रासायनिक पदार्थ जब्त किया गया। साथ ही ड्रग निर्माण में प्रयुक्त 2 बड़े स्टील के मटके, 3 स्टील के चम्मच, तपेली, 1 सेंट्रीफ्यूगल मशीन, 1 इलेक्ट्रिक इंडक्शन, 1 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, 1 प्लास्टिक ड्रम, 3 बाल्टियां, हेलोजन लाइट और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने सदाकत खान निवासी अरोरा कॉलोनी और आरिफ अजमेरी को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी ताहिर अजमेरी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थाना नई आबादी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों से अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, थाना नई आबादी के अंतर्गत गांव बाजखेड़ी के अंदर पुलिस द्वारा कल एक फैक्ट्री को बस्ट किया गया, फैक्ट्री के मॉड्यूल को बस्ट किया गया एमडी बनाने की। मौके पर से कुल हमें 13 किलो 850 ग्राम के आसपास एमडी जब्त हुई है। इसके साथ साथ भी केमिकल उपयुक्त होते हैं इसको बनाने में और इक्विपमेंट्स इसको यूज होते हैं, इक्विपमेंट भी पुलिस ने मौके पर से सीज किए हैं। इसमें मौके पर हमारे द्वारा 2 लोगों को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ एक व्यक्ति इसके अंदर फरार है। हमारे द्वारा जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो संपूर्ण वैल्यू चेन है हमारी, उसको हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा तो इसके अंदर जो भी लोग, चाहे वो सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड हो, सभी को इसमें विधिवत आरोपी बनाया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे द्वारा नॉट जस्ट ये कार्रवाई, बट इसके अलावा भी सफीमा के अंदर अगर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी या पिट्स के अंदर कोई कार्रवाई प्रेषित की जानी होगी तो इन सभी लोगों की वो भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली जी सर, ये कितने टाइम से बना रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब नई आबादी थाना क्षेत्र में इन्होंने ये फैक्ट्री संचालित की, तब जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई उस पर से हमने कार्रवाई की है। किंतु अगर ये लोग इतने बड़े लेवल पर बना रहे थे तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की फैक्ट्री का जगह जगह पे, अन्य जगह पे संचालन भी कर रहे हो, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी सतर्कता बरतते हैं इस प्रकार की फैक्ट्री को संचालित करने में। तो इस पॉसिबिलिटी से नहीं इनकार किया जा सकता। किंतु जो अन्य, जैसे कब से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं, वो सभी अभी जैसे ही हम पीआर लेके इनका इंटरोगेशन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी। ये यही मैं बता रहा था कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फर्दर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें अन्य आरोपी भी बढ़ेंगे, तब समय समय पे मीडिया को इस विषय में अवगत कराया जाता है। सर, जिस खेत पे संचालित की जा रही थी, क्या उसमें लीज पे ले रखा था या किराए से ले रखा था या खेत मालिक? नहीं, वो खेत मालिक ही है। मतलब जिनके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एमडी का कारखाना जिनके खेत पे संचालित हो रहा था, तो डेफिनेटली उनको हमारे द्वारा इसमें आरोपी बनाया गया है। और भाई अन्य लोगों से भी इस विषय में हमारी पूछताछ जारी है और जैसे जैसे इसमें अन्य गिरफ्तारी होती रहेंगी, उनके इंटरोगेशन में जो चीज़ें तथ्य सामने निकल के आएंगे, इनसे जो इंटरोगेशन के विषय में तथ्य सामने निकल के आएंगे, उससे एक संपूर्ण वैल्यू चेन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिस पर से फर्दर फ्यूचर में भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो इन्वेस्टिगेशन के विषय के बाद ही हम आपको इस विषय में बता सकते हैं। सर, अपना अनुमानित कीमत क्या होगी? लगभग 4 करोड़ 20 लाख के आसपास इसकी अनुमानित कीमत होगी। टोटल कितने आरोपी रहे? और इसमें डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कई अन्य लोगों के भी नाम प्राइमरी से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे इसमें अन्य आगे गिरफ्तारी होती रहेगी, वैसे वैसे अन्य लोगों के नाम भी इसमें बढ़ाए जाएंगे। सर, पूर्व में जो एमडी फैक्ट्री पकड़ाई थी, क्या उनसे इनका कोई लिंकअप वगैरह कुछ इस तरीके से? नहीं, देखिए, जो फैक्ट्रियां पकड़ाती हैं सभी का इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज में कई एंगल रहते हैं, जैसे केमिकल की सप्लाई का एंगल, बनाने का एंगल, डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल।
तो वो सारी इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे पास रहती है। इससे भी एक इंटरोगेशन वैसी रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके आधार पे जो सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, जो डिससिमिलैरिटीज़ रहती है, फ्यूचर में हमारी कार्रवाई के लिए काफ़ी काम आती है। तो अभी फिलहाल चूँकि ये कार्रवाई बहुत नेसेंट स्टेज पे है, फर्दर जैसे आगे बढ़ेगी तब इस विषय में फर्दर चर्चा सर, करेंगे। तो इनका एजुकेशन लेवल कुछ बताओ, क्योंकि ये तो बनाने प्रक्रिया साइकिल प्रक्रिया है, तो कैसे इन्होंने सीखा होगा, कहाँ सीखा होगा? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, केमिकल बनाने की विधि कहाँ से सीखा, किससे सीखा, कौन बनाता था, ये सब डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी तो आपके समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।